सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए यूपी पुलिस के यूपी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ से पेपर के अंतिम दिनों में क्वेश्चन बनने वाले हैं। कम से कम हर पेपर में 4 पेपर होंगे, यानी 17 और 18 को, जिसमें कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। यानी ये क्लास आपके 6 नंबर की इंपॉर्टेंट होने वाली मात्र 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक करके ज़रूर चले जाना। देखो, क्वेश्चन का कहना है अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदराबाद में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? ये जिला आपसे पूछा गया मेरे मित्र। जैसे आप कह सकते हो मथुरा, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद। ठीक है, चारों ऑप्शन अच्छे हैं, बढ़िया ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन में कहीं पर कुछ कमी नहीं है। तो मेरे मित्र आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी पर। बी यानी कौन सा? आगरा के अंदर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? जैसे आप कह सकते हो, आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक आपका सही है। बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर या चित्रकूट। चारों ऑप्शन अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर ए भी टॉप है, बी भी अच्छा है, सी भी अच्छा है और डी भी अच्छा ऑप्शन है। ये ऐसे ऑप्शन लेके आए हैं जो आपको कंफ्यूज कर देगा किस में जाऊं मैं। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हो जैसे कि 0.09%, 0.07%, 0.06%, 0.08%। मेरे मित्र सारे कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो? आप ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हो कि कहोगे कि 0.06% बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आगे चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? निवास करने का मतलब वो वहां पर रहती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक आपका उत्तर है। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में। क्या आपका उत्तर यहां से सही हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए। तो आप यहां से कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर आपका यहां से जो हो जाएगा कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? जैसे कि आपका इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आप कह सकते हो आपका कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित है या सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मित्र एक आपका उत्तर है इसमें। विस्सु यानी त्योहार है, गुमसु यानी नृत्य है, ठीक है, पंचपुत्री यानी जोसारी देवी। ठीक है, जोनसारी देवी होगा, या फिर आपके सामने एक ऑप्शन ये भी है उपयुक्त सभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको बताना है। ठीक है, कम से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है वो आप मेरे को कमेंट करोगे। जिले का नाम क्या है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। और यहां से जो आपका उत्तर होगा वो होगा बन रावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे, अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो कहां से हुआ था? तो आप कह सकते हो आपके सामने 4 ऑप्शन मेरे मित्र, एक अपना उत्तर बिल्कुल सही है। कुशीनारा में, ठीक है, कौशाम्बी में, कालसी में, कालपी में। क्या आपका इसमें उत्तर है? जल्दी से बता देंगे मेरे मित्र। कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हो? तो आप कहोगे कालसी में। कालसी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कौन सा जिला है उससे प्राप्त हुए? आप कह सकते हो मेरठ है, या फिर आगरा है, या
सोनभद्र है। बाकी इनके साथ 3 जिले तो आ ही रहे हैं, 3 आगे वाले मैंने बता दिए, 3 पीछे वाला आपको ध्यान रखना है, जैसे कि लखनऊ है, मथुरा है, ठीक है, सहारनपुर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक ऐसा भी है जो इसमें से कोई नहीं, आप उसकी ओर भी जा सकते हो, कोई कमी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मेरे मित्र आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी पर, सी पर, मेरठ और सहारनपुर, जो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब अगले का उत्तर दो आप। प्राचीन काल में सूरसेन मां जनपद की राजधानी कहां पर थी, ये आपको बताना है। सूरसेन मां जनपद की राजधानी आपके सामने अच्छे ऑप्शन है, बता सकते हो आप चाहो तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे जा सकते हो, जा सकते हो। तो आप बिल्कुल जाओगे ऑप्शन नंबर बी पे जा रहे हैं हम तो, मथुरा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कम से कम अभी तक जब से मैं यूपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूं, कम से कम 3 से 4 बार करवा चुका हूं। ऐसा हो जाना चाहिए क्वेश्चन का कहीं से पूछ ले, उत्तर अपना एक ही सही आना चाहिए। चल बढ़ो इस क्वेश्चन पे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर सारे देंगे। बताओ 10 का उत्तर आपका क्या आ रहा है। संगम नगरी, जिसे आप कह सकते हो या कुंभ नगरी, ठीक है। तीर्थराज उत्तर प्रदेश में किस नगर के उपनाम है, ठीक है। आप उसे किस नगर के उपनाम है, अयोध्या। अयोध्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक तो 22 जनवरी बन सकता है, राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी बन सकता है। कौन सी नदी बन सकता है, तो आप कह सकते हो सरयू, यहां से नदी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है अयोध्या से। ये अभी बनने लायक क्वेश्चन है आपके पेपर में, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे कि प्रयागराज, तो प्रयागराज या आप उसे कह सकते हो इलाहाबाद, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मथुरा है या लखनऊ है, इनका कोई राज्य अपना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूँ 11 नंबर पर, तो क्या कह रहा है, निम्न में से किसका संबंध सही है, यानी इसमें से एक सही है बाकी सिर्फ गलत है। जैसे कि भोटिया बाराबंकी गलत है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। बुक्सा बिजनौर हो सकता है, रांची गोरखपुर हो सकता है, थारू बांदा हो सकता है। तो आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो कि यहाँ से बिल्कुल आपका उत्तर सही आ रहा है। मेरे मित्र आप कहोगे कि मैं अगर ऑप्शन नंबर यहाँ से चला जाऊँ बी पर, किस पे चला जाऊँ, बी पर अगर मैं चला जाऊँ तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया। कौन सा है आपका उत्तर, यहां से जल्दी बता दो, जल्दी बताओ आपका उत्तर यहां से क्या आ रहा है। ठीक है मेरे मित्र आप कह सकते हो गोरखपुर। गोरखपुर अगर आप कहोगे तो ऑप्शन नंबर आप यहां से बी बिल्कुल सही बताओगे। ठीक मेरे मित्र, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तर प्रदेश का 13वां क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। राज्य में देवचंड, ठीक है, का मेला कहां लगता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। आप कह सकते हो दाऊजी में। क्या दाऊजी में लगता है, बिल्कुल लगता है। ये किसके, मथुरा के निकट है। मथुरा जो आप जानते हो, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही बताओगे। अगर अगला क्वेश्चन अपने सामने आता है तो देखो, शिंगारापुर में शंगरी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला आपसे पूछा है। मथुरा बताओगे, फर्रुखाबाद बताओगे, सहारनपुर बताओगे, सीतापुर बताओगे, ठीक है। तो आप कहोगे फर्रुखाबाद जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या आ रहा है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ है। जैसे कौशाम्बी, अयोध्या, मथुरा या फिर देवगढ़। यहां से उत्तर क्या होने वाला है। तो 15 का जो आप उत्तर दोगे मेरे मित्र, वो दे दोगे देवगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने आया है, बताओ इसका उत्तर क्या है। देखो, राज्य की जैन सारी जनजातियों के लोग इनमें से
किसकी पूजा करते हैं? महादेव की, दुर्गा की, इंद्रदेव की, ब्रह्मा की? कौन से देव है उनकी पूजा करते हैं वो लोग? तो आप क्या कहोगे यहाँ से? मेरे मित्र, आप कहोगे कि वह दुर्गा की पूजा करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। राज्य में रस्सू, पांचोई, ठीक है, और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो क्या कहोगे आप, कौन सी जनजाति द्वारा ये मनाए जाते हैं? जैसे कि सोनसारी, जौनसारी आप कह सकते हो, या राजी कह सकते हो, बेगा कह सकते हो, या फिर माही गिर कह सकते हो। ए, बी, सी और डी। तो आप यहां से कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी, जौनसारी। ठीक, फिर हम आगे बढ़े अगर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये आपको मैं पहले ही क्लियर करा चुका हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। गंगा, गोदावरी, सरयू या फिर यमुना? ठीक है, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी होती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा होती है उत्तर प्रदेश की। भारत की होती है प्लस उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी गंगा होती है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाती है। यह भी आपका क्लियर है, कई बार करवा चुका हूं, तो अपना यहां से सरयू हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर हम अगले क्वेश्चन पर चले 19 नंबर पर, जो मैं क्या कह रहा है देखिए। निम्न में से किस स्थान पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? यानी 4-6 स्थान आपको दिए हुए हैं, इनमें से कहां पर अशोक ने तीर्थ यात्रा की थी? लुम्बिनी, जिसे हम कहते हैं कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावती, गया, कुशीनगर। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जो उपयुक्त सभी भी हो सकता है। सभी होता है, 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि हम तो ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं। मैं कहूँगा क्यों जा रहे हो? आप कहोगे डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अब 20 नंबर का उत्तर दीजिए। भूया या भूया व बुनिया, ठीक है, नामक जनजाति राज्य के किन जिलों में निवास करती है? ठीक है, आपके सामने 4 जिले हैं, इसमें से आपका एक उत्तर है। तो यहां से आपका उत्तर का क्या आ रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से बता देंगे। आप कहोगे सोनभद्र, मैं कह दूंगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? कितने प्रकार के? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कौन सी जनजाति है? भोटिया, थारू, उक्सा, राजी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक अपना उत्तर क्लियर होता है यहाँ से। तो आप कह दोगे हम तो जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तो मैं कहूँगा क्या थारू सही है? बिल्कुल कहोगे थारू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसका उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? सूरसेन महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, कुरु महाजनपद की, मल्ल महाजनपद की? तो आप यहां से कह सकते हो कि प्राचीन काल में, जो कि आपको पता है कौन, मथुरा, ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी था, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले ही क्लियर करा चुका हूं आज की इस क्लास में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 पर। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो नृत्य क्या है? गुमसु, जेला, रासो या उपयुक्त सभी? क्या सभी नृत्य करती होगी ये जनजाति? क्या सभी तरह से डांस कर जानती होगी ये जनजाति? तो आप कहोगे बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। अगर मैं कहता हूं आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पर, इसने कहा है, क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? 23 और 24 दोनों ही सेम हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम टाइपिंग में आ गए, कोई बात नहीं। अपने 25 पे चलो, उपयुक्त सभी सही है ना इसमें? तो
25 पे चलो। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? बिजनौर थारू का है, बेगा का है, खरवार का है, माही गिर का है? गिरी का है, माही गिरी का होगा। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हो जो कि बिल्कुल सही है? ऑप्शन सारे टॉप है, बढ़िया ऑप्शन है, लेवल के ऑप्शन है, क्वेश्चन पेपर में आने लायक ऑप्शन है। ठीक है, माही गिर। तो माही गिर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अगले पे चले, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? बेगा, गोरखपुर, थारू बादा, ठीक है, और बुक्सा, बिजनौर या भोटिया बाराबंकी? ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर आपको 3 पे जाने की जरूरत है। बुक्सा यानी बिजनौर, बुक्सा बिजनौर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आज के 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर क्या आ रहा है। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? क्या कहोगे आप? मल्लों की, शाक्यों की? तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है, क्योंकि समय बहुत हो गया है, क्लास 15 मिनट से ऊपर निकल चुकी है। अब बताओ 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान से पर हुआ था? लुम्बिनी, काशी, कुशीनारा, श्रावती? 4 एक सही है, कौन सा ये बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे कुशीनारा, कुशीनारा कहोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर जो आपके सामने आ चुका है, 29 नंबर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? खरवार, बुक्सा, थारू, कौन सी सर्वाधिक निवास करती है? माही गिर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं सर्वाधिक, तो आप सर्वाधिक कह सकते हो उत्तर प्रदेश में थारू। थारू कहोगे तो ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे। चलो आज का लास्ट अंतिम और 30वां क्वेश्चन का उत्तर दो, क्या है? राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, क्या कहोगे आप? खरवार या फिर, तो मैंने पहले ही उत्तर बता दिया आपका यहां से, तो आपका डी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, जरूर कमेंट करना है 30 में से आपने कितने सही किए। अगर आपका स्कोर इनमें भी अगर 25 से प्लस अच्छा चल रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन पेपर में अच्छा होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।